एक गांव में एक किसान था। किसान अपने बेटे और पत्नी के साथ उस गांव में रहता था। किसान का बेटा कपिल 12 साल का था और स्कूल जाता था। कपिल पढ़ने में बहुत ही होशियार था और कपिल को टीचर स्कूल में जो भी कार्य देते थे वे बहुत ईमानदारी और समझदारी से उस कार्य को पूर्ण करता था। कपिल के स्कूल के बाहर खाने के सामान के ठेले लगते थे, जैसे आइसक्रीम, पानी पूरी, भेल इत्यादि। लंच के समय सारे बच्चे बाहर से कुछ न कुछ खाने का सामान लेते, लेकिन कपिल हमेशा घर का खाना ही खाता था। स्कूल के बाहर एक नए प्रकार की आइसक्रीम का ठेला लगने लगा। सब उस आइसक्रीम को अनोखी आइसक्रीम कहते थे। उस आइसक्रीम को खाते समय वे आइसक्रीम अलग अलग प्रकार का आकार लेती थी। अब सारे बच्चे उस आइसक्रीम की तरफ आकर्षित होने लगे। सब ने कपिल को आकर ये बात बताई। कपिल, बाहर अनोखी आइसक्रीम का ठेला लगा है। वे आइसक्रीम खाते हुए अलग अलग आकार में बदल जाती है। अच्छा, चलो तुम लोग आइसक्रीम खाना, मैं देखूंगा। और वे लोग बाहर जाकर देखते हैं। कपिल हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी सी आइसक्रीम इतने सारे आकार कैसे ले सकती है। अब तो ये आइसक्रीम आम बात हो जाती है, लेकिन एक अजीब सी घटना स्कूल में होने लगती है। रोज स्कूल का कोई ना कोई बच्चा लंच के समय गायब हो जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स बहुत चिंतित हो जाते हैं और पुलिस भी इस मामले की तहकीकात करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। एक दिन कपिल का एक दोस्त राहुल लंच के समय बाहर जाता है, तो कपिल उससे पूछता है, राहुल, कहाँ जा रहे हो? मुझे आइसक्रीम खाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर मत जाओ, तुम्हें पता है ना कि बाहर से कोई ना कोई बच्चा रोज गायब हो रहा है। कपिल, मैं यूँ गया और यूँ आया। वैसे भी आज सिर्फ आइसक्रीम वाला ही बाहर है। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक है। इतना कहकर राहुल आइसक्रीम लेने चला जाता है, लेकिन बहुत समय बाद भी राहुल आइसक्रीम लेकर नहीं लौटता। तो कपिल घबरा जाता है। वे बाहर जाकर देखता है तो ना तो वे आइसक्रीम वाला होता है और ना ही राहुल। अब कपिल को सारी बात समझ आ जाती है। वे तुरंत टीचर के पास जाता है और उनसे कहता है, टीचर, मुझे पता है कि कौन स्कूल के बच्चे गायब करता है। कौन? आइसक्रीम वाला। तुमको कैसे पता? कपिल उनको सारी बात बताता है, लेकिन उस दिन से वो आइसक्रीम वाला वहाँ नहीं आता, तो उनका शक और भी बढ़ जाता है। अब पुलिस भी उस आइसक्रीम वाले को ढूंढने में लग जाती है और उस आइसक्रीम वाले का पता लग जाता है। आइसक्रीम वाले से पुलिस पूछती है तो वो मना करता है कि उसको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको पता करके बता सकता हूँ कि वे बच्चे कहाँ हैं। वो कैसे? मैं एक जादूगर हूँ और मैंने अभी जादू छोड़ दिया है, लेकिन बच्चों का पता करने के लिए मैं अपनी अनोखी आइसक्रीम निकल सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि बच्चे कहाँ हैं और किसने चुराए हैं। वे एक अनोखी आइसक्रीम निकालता है और जैसे ही उस पर अपना हाथ फेरता है, उसमें उस इंसान की तस्वीर बन जाती है जिसने बच्चे चुराए होते हैं, और वे जगह भी आ जाती है जहाँ बच्चों को छुपाया गया है। जैसे ही वे तस्वीर सब देखते हैं, दंग रह जाते हैं। तभी कपिल बोलता है, ये तो हमारे प्रिंसिपल हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? पहले तो हमें बच्चों को छुड़ाना चाहिए, फिर हम प्रिंसिपल को पकड़ेंगे। और पुलिस जल्दी से बच्चों को छुड़ाने के लिए जाती है और फिर वे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कहते हैं, चलिए प्रिंसिपल साहब। लेकिन कहाँ? आपने जो बच्चे चुराए थे वे सब मिल गए हैं और आपकी वजह से उस आइसक्रीम वाले को कितनी तकलीफ हुई। प्रिंसिपल बहुत माफी मांगता है, लेकिन पुलिस उसको नहीं छोड़ती और जेल में बंद कर देती है। पुलिस आइसक्रीम वाले से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की। ये तो मेरा फर्ज था। कपिल आइसक्रीम वाले से माफी मांगता है तो आइसक्रीम वाला कहता है, कपिल, माफी मत मांगो, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। ऐसे कपिल और आइसक्रीम वाले की सूझबूझ से सभी बच्चों की जान बच जाती है। इस कार्य से कपिल के माता पिता का नाम भी रोशन होता है और कपिल को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल के खर्चे पर शहर भेजा जाता है।